स्वागत है आप सबका करेंट अफेयर सीरीज़ 2020 में। आज 20 अप्रैल 2020 के सारे न्यूज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने पहले न्यूज़ की तरफ। पहला न्यूज़ आपके सामने 16 अप्रैल को हमने वर्ल्ड वॉइस डे को सेलिब्रेट किया है। इस वर्ष की इसकी थीम है फोकस ऑन योर वॉइस। चलिए तो हम चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। 16 अप्रैल को ही हमने एक और डे को सेलिब्रेट किया है। हमने भारतीय रेल परिवहन दिवस यानी इंडियन रेल ट्रांसपोर्टेशन डे को 16 अप्रैल को सेलिब्रेट किया। अब ये दिन हम इस दिन क्यों मनाते हैं तो आपको बता दिया जाए कि 16 अप्रैल 1853 को सबसे पहले हमारी भारतीय रेलगाड़ी चली थी, जो कि मुंबई से ठाणे गई थी, जो कि 34 किलोमीटर यानी 34 किलोमीटर लंबा रास्ता था। बात करें इस समय रेल प्रमुख की, तो इस समय रेल प्रमुख वीके यादव जी हैं। हमारे रेल मंत्री पीयूष गोयल साहब हैं। और अगर मैं बात करूं कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई जी थे। चलिए हम चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर। आरोग्य सेतु ऐप ने मात्र 13 दिनों में सबसे अधिक डाउनलोड किए जाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। मात्र 13 दिनों में इसको 5 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया है। अगर आप लोग भी अभी तक नहीं डाउनलोड किए हैं तो आरोग्य सेतु ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें, जिससे आपको कोरोना से कैसे फाइट करना है इसकी डिटेल उस ऐप पे मिल जाए। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर। अरुणाचल प्रदेश ने बाहर फंसे अपने नागरिकों को 3500 रुपये देने की घोषणा कर दी है। यानी अरुणाचल प्रदेश ने कहा है कि उनका कोई भी सिटीजन जो कि भारत के किसी राज्य में या तो विदेश में कहीं फंस गया है तो उसको एक पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद अरुणाचल सरकार उनको 3500 रुपये देगी। बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो इसकी कैपिटल ईटानगर है। वर्तमान में इसके सीएम पेमा खांडू हैं तथा गवर्नर ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा जी हैं। चलिए हम चलते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर। केरल ने कोविड कुर्रीपुक्कल अभियान को शुरू किया। अब ये अभियान क्या है तो आपको बता दिया जाए कि जो लॉकडाउन अभी हमारे यहाँ हुआ इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या क्या है उसको बताने के लिए इस अभियान को केरल ने शुरू किया। क्योंकि लॉकडाउन के बारे में नेगेटिविटी बहुत फैली हुई है कि लॉकडाउन की वजह से हम सभी घर में हैं, कई तरह की बातें हो रही। इसलिए लॉकडाउन से क्या क्या फ़ायदे हैं, जैसे मैं बात करूँ तो हमारे नेचर को बहुत सारे फ़ायदे हैं, हमारे जीव जंतुओं पक्षियों को बहुत सारे फ़ायदे हैं। उस सारे फ़ायदों को बताने के लिए इस एप्लीकेशन को, इस अभियान को केरल ने शुरू किया है। बात करें केरल की तो इनकी कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। इसके सीएम पी विजयन जी हैं तथा गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। चलिए हम चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर। भारत ने ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान को लॉन्च किया है। अब ये क्या है तो आपको बता दिया जाए, हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर ने इस अभियान को शुरू किया है। क्यों शुरू किया है? क्योंकि भारत के विभिन्न शहरों में दवाइयाँ अच्छे से पहुंच जाएं, भरपूर मात्रा में पहुंच जाएं, भरपूर स्टॉक में पहुंच जाएं, सभी शहरों में दवाइयाँ अवेलेबल हों, इसके लिए इस उड़ान अभियान को शुरू किया गया है। वर्तमान में हमारे सिविल एविएशन मिनिस्ट्री हरदीप सिंह पुरी जी हैं। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर। दुबई की क्रिकेट एकेडमी क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा बन गए। ये दुबई की एक ऑनलाइन एकेडमी है क्रिक किंगडम। अब इसके ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को बना दिया जाएगा। इसमें क्या है कि इसमें ऑनलाइन, दुबई में भी लॉकडाउन है तो लॉकडाउन में ऑनलाइन स्पोर्ट्स के बारे में टीचर्स को, स्टूडेंट्स को सारी जो है ट्रेनिंग दी जाए ऑनलाइन ही, इसलिए इस अभियान को शुरू किया गया और इसके ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को बनाया गया। चलिए तो हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर। HDFC बैंक ने सुरक्षा ग्रिड अभियान को शुरू किया है। अभी अभियान क्या है तो सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए इन्होंने ये अभियान शुरू किया है। ताकि इन्होंने क्या किया है, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताया है कि अब 1 से 2 मीटर की दूरी रहेगी जिसमें सर्कल रहेगा। जब भी कोई HDFC बैंक में लेने देने आएगा तो उस सर्कल में ही वो खड़े रहेंगे ह्यूमन, और जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रहेगी। बात करें HDFC की तो इसका फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है तथा इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर। राजस्थान गवर्नमेंट ने ई लर्निंग प्रोजेक्ट स्माइल को शुरू किया है। अब ये ई लर्निंग प्रोजेक्ट क्या है तो ये इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग प्रोजेक्ट है।
जिससे कि क्या हो, सोशल मीडिया के थ्रू राजस्थान सरकार लोगों को पढ़ाएगी, सिखाएगी, टीचिंग कराएगी, रीडिंग कराएगी, जिससे कि स्टूडेंट्स अपने स्टडी से कनेक्टेड रह सकें। बात करें राजस्थान की तो इसकी कैपिटल जयपुर है। इसके सीएम अशोक गहलोत जी हैं तथा वर्तमान में इसके गवर्नर कलराज मिश्र जी हैं। चलिए तो हम चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने वर्ल्ड बैंक एंड IMF की मीटिंग में पार्टिसिपेट किया, यानी ये एक ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग थी जिसमें वर्ल्ड बैंक और IMF की भागीदारी थी। इसमें कोविड-19 पे कैसे हम काबू पा सकें, इस पे विशेष चर्चा की गई है। बात करें वर्ल्ड बैंक की तो इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1944 में हुई थी। इसके वर्तमान में जो प्रेसिडेंट हैं वो डेविड मलपास हैं तथा वर्तमान में जो MD हैं वो अंशुला कांत जी हैं। चलिए बात करें IMF की तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन DC में है। इसकी भी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 1944 है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक और IMF को एक ट्विंस इंस्टीट्यूट माना जाता है, क्योंकि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान इन दोनों की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो एक ही साथ की गई थी। बात करें IMF की तो इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा जी हैं। चलिए तो हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सबसे ज़्यादा खाद्य सामग्रियों को वितरित किया है, यानी डिस्ट्रीब्यूट किया है। इन्होंने ज़रूरतमंदों को सबसे ज़्यादा खाने बांटे हैं। लगभग 3 करोड़ परिवारों को 1.5 लाख मीट्रिक टन तक का खाने का सामान दिया गया है, यानी चावल, दाल, गेहूं, इस तरह के सामान डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो ये एक तरह का वर्ल्ड रिकॉर्ड माना जा रहा है। बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ जी हैं तथा गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी हैं। चलिए तो आज की सारी न्यूज़ हमने इस वीडियो में डिस्कस कर ली है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है और आप सारे क्वेश्चंस को कॉपी में नोट करते हैं। मैं आपसे बता देता हूं कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे मेरे इन करंट अफेयर्स के वीडियोस को देखते हैं तो आपका एग्जाम में सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छूटने वाला है। बस आपको ये हैबिट अपने अंदर डेवलप करनी है कि आप डेली इस वीडियोस को टाइम निकाल के 10 मिनट का टाइम निकाल के ज़रूर देखा करें। चलिए तो आज के लिए इतना ही। आज मेरा आपसे क्वेश्चन है कि हाल ही में SS कोरोना ऐप को किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, किस राज्य सरकार ने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। आप सभी मुझे अपना आंसर कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट्स को पर्सनल क्वेरीज करनी है तो वो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को इंस्टाग्राम पर राम भट्ट एजुकेशन सर्च करना है, या फिर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, आप मुझे वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।